अच्छा दोस्तों, पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने बात की थी टाइपोग्राफी के हवाले से, और हम लोगों ने देखा था कि टाइपोग्राफी क्या होती है और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे टाइपोग्राफी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टाइपफेसेस की, यानी कि सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइपफेस और फॉन्ट के अंदर क्या डिफरेंस है इस चीज़ को, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपने रेलेवेंट टॉपिक के लिए हमें बेहतरीन फॉन्ट किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स और बहुत ज़्यादा टाइपफेसेस रोज़ाना देखते हैं। आप लोग जब न्यूज़पेपर उठाते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, बाहर सड़क पे निकल जाएं तो होर्डिंग्स के ऊपर फॉन्ट है, आप वेबसाइट कोई देख रहे हों तो उसके अंदर भी टाइपफेसेस में टेक्स्ट है, और इसी तरह से अगर आप अपने स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हों तो भी आप बेसिकली टेक्स्ट जो है वो टाइपफेसेस या फॉन्ट्स की सूरत में ही देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि टाइपफेस और फॉन्ट में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये जो टाइपफेस और फॉन्ट वाली कहानी है, ये कुछ यूँ है कि आम तौर पे इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। वैसे तो कहने को ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि टाइपफेस और फॉन्ट के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली। दोस्तों, टाइपफेस और फॉन्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो टाइपफेस एक फैमिली है और फॉन्ट उसका फैमिली मेंबर है। इस चीज़ को बहुत आसानी के साथ आपको समझाने के लिए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ हेल्वेटिका फैमिली से। जी हाँ, अभी हम मिलने लगे हैं हेल्वेटिका फैमिली से। दोस्तों, हेल्वेटिका फैमिली के अंदर हमारे पास 4 फैमिली मेंबर्स हैं। सबसे पहला जो फैमिली मेंबर है ये हैं मिसेस हेल्वेटिका रेगुलर। इनके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर हेल्वेटिका बोल्ड, और इसी तरह से हमारे पास इनके 2 बेबीज भी हैं। जी हाँ, नंबर 1 हमारे पास आते हैं हेल्वेटिका लाइट, और इसके बाद हमारे पास आते हैं हेल्वेटिका ऑब्लीक। तो दोस्तों, ये जो चारों कैरेक्टर्स हैं ये आपस में मिलके हेल्वेटिका फैमिली को फॉर्म करते हैं, यानी इनसे जुड़ के हेल्वेटिका फैमिली बनती है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो हेल्वेटिका जो है ये एक टाइपफेस है, जबकि अगर हम बात करें 20 या 24 या 12 साइज के हेल्वेटिका बोल्ड की तो वो एक फॉन्ट कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को फ़र्क समझ में आ गया होगा कि टाइपफेस और फॉन्ट में क्या डिफरेंस है। टाइपफेस इज द फैमिली एंड फॉन्ट इज इट्स फैमिली मेंबर। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाबी अली सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के हवाले से। दोस्तों, टाइपोग्राफी के अंदर जब हम टाइपफेसेस या फॉन्ट्स की बात करते हैं तो इन टाइपफेसेस को बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास हैं सेरिफ फॉन्ट्स, और उसके बाद हमारे पास आते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। तो देखते हैं कि ये सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं क्या। दोस्तों, सेरिफ जो वर्ड है ये एक डच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है लाइन। इसके अलावा जो सैन वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है विदाउट। तो इससे हमें यह समझ में आई कि सेरिफ का मतलब है लाइन के साथ और सैंस सेरिफ का मतलब है लाइन के बगैर। दोस्तों, देखते हैं कुछ फॉन्ट्स को जो कि सेरिफ और सैंस सेरिफ कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। तो पहले सेरिफ कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले टाइम्स न्यू रोमन को देखते हैं। दोस्तों, टाइम्स न्यू रोमन जो है ये सेरिफ कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत ही मशहूर ज़माना फॉन्ट है। अगर आप गौर करें तो इसके एजेस के ऊपर आपको छोटी छोटी एक्स्ट्रा लाइंस नजर आएंगी। इन्हीं लाइंस की वजह से इसको सेरिफ कैटेगरी के अंदर शुमार किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ट्रोजन फॉन्ट को देख लें या कूपर ब्लैक को देखें तो इन फॉन्ट्स को देख के भी आपको अंदाजा होगा कि इन तमाम फॉन्ट्स के एजेस के ऊपर आपको बारीक सी एक्स्ट्रा लाइंस नजर आएंगी जिनको हम बेसिकली सेरिफ कहते हैं, और इन्हीं लाइंस की वजह से इन फॉन्ट्स को सेरिफ फॉन्ट्स कहा जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ सैंस सेरिफ फॉन्ट्स को।
तो दोस्तों सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में हमारे पास एक फॉन्ट बहुत ही मशहूर है, आप सब लोगों ने कभी ना कभी उसको ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, वो है एरियल फॉन्ट। जी हाँ, अगर आप एरियल फॉन्ट को बगौर देखें तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हैं और उनके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा लाइंस नज़र नहीं आएंगी। इसी वजह से एरियल फॉन्ट को सैंस सेरिफ कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स की। हेल्वेटिका फॉन्ट आप इस वक्त देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन पे, ये भी एक बहुत मशहूर सैंस सेरिफ फॉन्ट है। इसी तरह से वर्डाना आप देख सकते हैं, ये भी एक सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। ये तमाम फॉन्ट्स जो हैं ये इनके एजेस बिल्कुल स्मूथ हैं और इनके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह नज़र नहीं आती। दोस्तों थोड़ी सी मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा, अभी मैंने जिक्र किया है आप लोगों से हेल्वेटिका फॉन्ट के बारे में। ये बहुत ही मशहूर फॉन्ट है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फॉन्ट है। हेल्वेटिका को ग्राफिक डिज़ाइनर्स का फेवरेट फॉन्ट कहा जाता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि अगर आप गौर करें हेल्वेटिका के ऊपर तो ये आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही नीट, क्लीन और स्मूथ फॉन्ट है। इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जब हम अपने डिज़ाइन के लिए किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, टाइपफेस को सिलेक्ट करते हैं, तो हमने जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है वो रखना होता है रीडेबिलिटी का। जी हाँ, फॉन्ट अगर पढ़ा ना जाए तो उसका मकसद बिल्कुल फौत हो जाता है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वो टाइपफेस यूज़ करें अपने डिज़ाइंस में जो कि ईजिली रीडेबल हो और उसको आसानी से देखा और समझा जा सके। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अब हम बात करने लगे हैं इस हवाले से कि हमें अपने डिज़ाइंस के लिए टाइपफेसेस को सूटेबल तरीके से किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, तो इस हवाले से यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि दोस्तों जिस तरह हम लोगों की एक पर्सनालिटी होती है, आप सबकी एक पर्सनालिटी है, मेरी एक पर्सनालिटी है, इसी तरह से हर टाइपफेस की भी अपनी एक ख़ास पर्सनालिटी होती है, एक अपना करैक्टर होता है। हमें करना सिर्फ ये होता है कि जब हम डिज़ाइंस बना रहे हों, हमें अपने डिज़ाइंस के लिए हमारे टॉपिक से रेलेवेंट पर्सनालिटी का फॉन्ट चूज़ करना होता है। अगर हम इतना सा काम कर लें तो हम बहुत अच्छी टाइपोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों फ़र्ज़ करें कि आपको कोई क्लाइंट अपने ब्यूटी सैलून के हवाले से कोई भी पोस्टर या कोई भी दूसरा एडवर्टाइजिंग मटेरियल क्रिएट करने को कहता है। आप किस तरह का फॉन्ट यूज़ करेंगे? दोस्तों आपकी प्रेफरेंस ये होगी इस सिचुएशन में कि आप एक ऐसा फॉन्ट यूज़ करें जो देखने में ग्लैमरस हो, स्लीक हो और स्टाइलिश हो। इसी तरह से आप ब्यूटी सैलून का जो टॉपिक है उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। अच्छा, इसके बरक्स एक और मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्लाइंट अपना कोई डिज़ाइन बनाने को देता है। क्या अब भी आप कोई स्लीक स्मार्ट सा फॉन्ट यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब आप जो फॉन्ट यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा हैवी होगा, थोड़ा सा थिक होगा और बोल्ड होगा, क्योंकि बोल्ड और हैवी फॉन्ट ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक्सप्रेस कर पाएगा विजुअली। इसी तरह से दोस्तों अगर आप किसी फेस्टिवल या किसी इवेंट के हवाले से कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप जो फॉन्ट यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा डेकोरेटिव होना चाहिए। वो कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि वो आपके डिज़ाइन को थोड़ा सा डेकोरेटिव फील जो है वो उसके अंदर ऐड कर सके। इसी तरह से अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट क्लाइंट्स की, तो जब आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही सिंपल और मॉडर्न किस्म के, कंटेम्प्रेरी किस्म के फॉन्ट्स यूज़ करने होंगे जो कि बहुत ही आसानी से टेक्नोलॉजी को शो कर सकें। तो दोस्तों इस तरह हमें पता चला कि हम अपने डिज़ाइंस के लिए उस पर्सनालिटी और उस करैक्टर का फॉन्ट यूज़ करते हैं, टाइपफेस यूज़ करते हैं जो एक्चुअली हमारे टॉपिक का करैक्टर होता है। अब दोस्तों आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग गूगल पे जाइए, डिफरेंट टॉपिक सर्च कीजिए और उन टॉपिक्स के हवाले से डिफरेंट रेलेवेंट ऐसे फॉन्ट सर्च कीजिए जिनकी पर्सनालिटी उन टॉपिक्स की पर्सनालिटी से मैच करती हो।